अगर आप अक्सर इस बात की चिंता करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो अंततः आप वही करेंगे जो लोग चाहते हैं कि आप करें। अगर आप चिंता करते हैं कि लोगों को आपके निर्णय पसंद नहीं आएंगे, तो अक्सर आप ऐसे निर्णय लेंगे जो कि उन लोगों को खुश रख पाएं। और अगर आप लोगों की राय की परवाह नहीं करते हैं, तो आखिरकार आप वो कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं अपने जीवन में। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस बारे में सोचना किसी काल कोठरी में रहने के समान है, जिसमें सलाखें सिर्फ सामने की तरफ हैं, अगल और बगल दोनों खाली हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप उन सलाखों के पीछे रहने का विकल्प चुनते हैं। उन सलाखों से बाहर निकलने का जो सरल तरीका है वो खुद से पूछें खुद से कि मैं क्या चाहता हूँ। 3 संबंध जो हमारे जीवन में हमारे साथ होने वाली लगभग हर चीज को परिभाषित करते हैं। धन के साथ हमारा संबंध, समय के साथ हमारा संबंध और खुद के साथ हमारा संबंध। किसी को उम्मीद नहीं होती कि एक सीए एक कलर्ड रिज्यूमे बनाएगा। किसी को उम्मीद नहीं होती कि एक संगीतकार एक एक्सेल शीट में अपना डेटा भेजेगा। और किसी को यह भी उम्मीद नहीं होती कि एक इंजीनियर एक वीडियो रिज्यूमे भेजेगा। इसलिए आप भी ऐसा करने की सोचें। किसी भी परंपरा को तोड़ना अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करवाने का सबसे आसान और सबसे असरदार तरीका होता है। क्योंकि जब आप एक ऐसा रिज्यूमे भेजते हैं जो कि वैसा नहीं है जैसा कि आपके रिज्यूमे को होना चाहिए था, तो इस केस में जो कंपनियां हैं वो 2 तरीके से प्रक्रिया करेंगी। या तो वो आपसे नफरत करेंगी और या फिर वो आपको याद रखेंगी। ये दोनों ही संकेत आपके लिए अच्छे हैं, क्योंकि अब जो कंपनियां हैं वो उस आधार पर चयन करेंगी कि कौन उनके लायक है और कौन सी वो कंपनी है जिसके साथ आपको काम नहीं करना चाहिए। आप पूछ सकते हैं कि अगर आपको अस्वीकार कर दिया गया तो क्या होगा, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि जहां से आपको अस्वीकार किया जाए वो कंपनी ही आपके लायक नहीं थी। अपने बिल्कुल असली स्वरूप में रहना ध्यान केंद्रित करने का सबसे शानदार तरीका है, जिससे कि ज्यादातर लोगों को डर लगता है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। परंपरा की जंजीरों को तोड़ने और अपना खुद का मनचाहा काम करने के लिए सचमुच बहुत ज्यादा प्रतिरोध की जरूरत होती है, लेकिन ये आपको आपके जीवन भर के आंतरिक प्रतिरोध से बचा लेता है, क्योंकि इसे चुनने से आप कई अफसोसों से बच जाते हैं और खुशी हासिल कर सकते हैं। अपने असली स्वरूप में रहने पर हो सकता है कि आपको 1 साल तक फटकारा जाए, या फिर इसके विपरीत आप दूसरे जैसे बन सकते हैं और उसके बाद में खुद से दर्पण के अंदर नजरें नहीं मिला पाएंगे। जब पहला वाला विकल्प आपको भीड़ से आसानी से अलग कर सकता है, तो दूसरा वाला विकल्प क्यों चुने। जब आप अपनी योग्यताओं का निर्माण कर रहे हो, तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आप बना सकते हैं वो है आपकी प्रतिष्ठा। आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि लोग आपको ये कहें, मुझे नहीं लगता कि वो इस काम को करने का तरीका जानता है, लेकिन हाँ, उसको अगर ये काम दिया जाए तो वो डेफिनेटली इस काम को बहुत अच्छे से कर पाएगा, क्योंकि मुझे उस पर भरोसा है। मुझे नहीं लगता कि वो इस काम को करने का तरीका जानती है, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर ये काम मैंने उसे करने के लिए कहा तो वह निश्चित रूप से इसे करने का कोई ना कोई तरीका जरूर खोज लेगी। मुझे उस पर पूरा विश्वास है। गलतियां जो मैंने अपने 20 से 30 साल की उम्र में की। गलती 1, मैंने अपनी शिक्षा जारी रखी क्योंकि मैं इसमें अच्छा था, लेकिन मैंने अपने आप से कभी नहीं पूछा कि क्या इससे मुझे खुशी मिलती है। क्योंकि अगर आप किसी चीज में अच्छे हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको उससे खुशी भी मिलती हो। गलती 2, मैं उन लोगों को बिल्कुल तुच्छ समझता था जो सिगरेट या शराब पीते थे और या हर वीकेंड पर पार्टी करने जाते थे। मुझे लगता था कि वो पराजित लोग हैं और उन्हीं की वजह से ये संसार रसातल में जा रहा है। आप उससे परिभाषित नहीं होते जो आप करते हैं, बल्कि उससे होते हैं जो आप उसके नीचे होते हैं। गलती 3, मैं ऐसी पुस्तकें पढ़ता था जो मुझे शांत रखती थी, यह सोचे बिना, यह जाने बिना कि उन पुस्तकों से मैं और क्या सीख सकता हूँ। यह बात मुझे काफी देर बाद समझ में आई। लोग आपको आपके साथियों की वजह से याद नहीं रखते, वे तो आपको याद इसलिए रखते हैं जो रूप आपका आपके साथियों की वजह से बना था। गलती 4, मैं मुश्किल में फंसे हर लोगों की मदद करना अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझता था, और अगर इसके बावजूद भी वे नाखुश रहते थे तो मैं उस केस में अपने आप को जिम्मेदार समझता था। गलती 5, मुझे महसूस होता था कि धन की कमी हमारी सारी पारिवारिक समस्याओं की मूल जड़ थी, और जब हमारे पास पैसा आ जाएगा तो ऐसी कोई भी समस्या नहीं रहेगी। हमारी समस्याएं एक्चुअली में वो कहानियां हैं जो हम खुद को बताते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा जब हमें वो मिल जाएगा जो हम चाहते हैं। गलती 6, मुझे ये महसूस होता था कि अमीर घरों के बच्चे अपने जीवन में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनको हर चीज चांदी की प्लेट में मिलती है और चांदी की चम्मच से मिलती है, और शायद वे ये नहीं जानते कि संघर्ष होता क्या है। उनका सौभाग्य उन्हें हमेशा नुकसान ही पहुंचाएगा। हमारा सौभाग्य हमें नुकसान कभी नहीं पहुंचाता। हमारे सौभाग्य के बारे में हमारी जागरूकता का अभाव ही हमें नुकसान पहुंचाता है। गलती 7,
मैंने गंदी चीजें खाई, असमय सोया, बुरी आदतों का शिकार बना और खुद को लगातार बताता रहा कि मेरे पास इन सबको ठीक करने का अभी बहुत सारा समय बाकी है। बहाना आपके वर्तमान स्वरूप और आपके मनचाहे स्वरूप के बीच की दूरी है। गलती 8, मैंने लोगों को खुश करने की बहुत कोशिश की। मैं चाहता था कि लोग मुझे पसंद करें, मेरे बारे में ऊंचा सोचें और मेरी तारीफ करें। अगर आपकी खुशी किसी बाहरी पुष्टि या फिर बाहरी मान्यता पर निर्भर करती है तो इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि आपकी खुशी किसी ऐसी चीज पर नियंत्रित है जो कि आपके वश में नहीं है। गलती 9, मैंने कर्ज लिए क्योंकि उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे और ये सोचता रहा, खुद को लगातार कहता रहा कि एक दिन जब मेरे पास पैसा आएगा तो उसके लिए ये ठीक है। अगर आपके पास इस वक्त किसी चीज को खरीदने के लिए, किसी चीज को लेने के लिए पैसे नहीं है तो इसका मतलब स्पष्ट है कि आपके पास पैसे नहीं है। दोस्तों, आप मंच पर बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि दर्शक आपके अंदर की बात हमेशा समझ जाते हैं।